पहली बार ही सही, लेकिन हम लोग सोनू बाबू को झूठ बोलने के लिए कहे हैं। इस तरह उनको चोरी छुपे उनका बोर्डिंग स्कूल से बाहर घुमाने लेकर गए। कृष्णा, कभी कभार किसी का भलाई के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। बस सोनू बाबू किसी तरह अपना कमरा तक पहुंच जाए, बस कोई उनको देख ना पाए। पिंटू सिंह का फोन बंद काहे आ रहा है? एक बार बस वार्डन से बात हो जाए ना, फिर अपने आप पता चल जाएगा कि पिंटू जी कहाँ है। जब सोनू वहां मिलेगा नहीं, तब यहाँ पर आएगा मजा। लेकिन वार्डन का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? फोन आ गया। अब हाँ जी बोलिए। हाँ मैडम, सोनू हमारे सामने और वो एकदम ठीक है। सोनू बाबू बिल्कुल ठीक है। भगवान का शुक्र। सोनू, कहाँ गए थे तुम? कि हमको बाथरूम जाना है। पता नहीं बाथरूम कहाँ गायब हो गया। हमको बाथरूम जाना है, बाथरूम गुम गया है। बकवास बंद करो और पहले ये बताओ कहाँ थे तुम? हमको बाथरूम जाना है, बाथरूम गुम गया है। इसको बाथरूम लेके जाओ। चलो। चलो, इतना तो अच्छा लगा कि सोनुआ ठीक है। लेकिन ये पिंटू और कृष्णा कहाँ चले गए भाई? आपने तो फोन भी लगाए थे ना। अब इतना रात बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। फिर से जरा लगा कर देखें। हाँ, लगाते हैं। अरे बाबूजी का फोन। हेलो। देखो लग गए। ए पिंटू सिंह, तुम कहाँ चले गए इतना रात को बहू को लेके साथ में? वो का है ना बाबूजी, हमारा दोस्त रमेश है ना, उसका पत्नी का तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम उसको हॉस्पिटल लेके आए। अरे पर किसी को बोल के तो जाना चाहिए था ना। नहीं नहीं बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं? हम तो पिंकी भाभी को बता के आए थे। वो आपको बता ही नहीं का? हो सकता है नींद में होगी, तो हमारा बात पे ध्यान नहीं गया होगा। एक बात सुन लो पिंटू सिंह, ये जो हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। गलती तो हो गया, आइंदा ऐसा नहीं होगा बाबूजी। हम आ रहे हैं। हाँ, ये पिंकी बाज नहीं आने वाली। घर में तमाशा किए बगैर इसको चैन का ही नहीं पड़ता। देखिए, अभी गुस्सा छोड़िए और जल्दी घर चलिए। बड़की दुल्हन, ये पिंटू तो बता रहा है कि दोनों तुमको बता के गए थे। आपको झूठ, एकदम झूठ बोल रहे। हमको तो कुछ भी नहीं बोले थे। पता नहीं इस घर में काका चलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ महाभारत चलता रहता है। अच्छा ठीक है, इस बात को बढ़ाने का जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वो तुमको बता के गया हो, लेकिन तुम नहीं समझ पाई हो। अब सब ठीक है ना, तो चलते हैं। कल सुबह हमको जल्दी निकलना है। जल्दी जाना है? कहाँ जाना है? माँ तुमको बताए थे ना, पटना जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। दरअसल बिहार एजुकेशन बोर्ड में इस एरिया का प्रतिनिधि के रूप में हमको चुना गया है। कल से नए सिलेबस का मीटिंग है, उसी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग सो जाओ,
रात बहुत हो गया है, चल। अरे यार, सर का ट्रेन टाइम से निकल गया। कृष्णा मैडम, आपको आराम करना चाहिए ऐसे हालत में, और आप काम कर रही हैं। पिंटू सर, ऐसा हालत में थोड़ा बहुत काम भी कर लेना चाहिए। वैसे भी आजकल हमको ये फूल से बहुत पसंद आने लगा है, तो हम सोचे कि थोड़ा सजा डालें। अच्छा, हम हेलो हेलो चाचू। अरे सोनू बाबू, कैसे हो? चाचू आज रात हम कहाँ घूमने चलेंगे? एक मिनट, सोनू बोल रहा है आज हम कहाँ घूमने जाएंगे? नहीं जाएंगे। सोनू सिंह, वो कहा है ना, हम कुछ दिन के बाद आएंगे। नहीं चाचू, हमको आज ही मिलना है। आप लोग हमको प्यार नहीं करते हैं? सब हमको यहाँ छोड़ के चले गए हैं। सोनू, नहीं नहीं, देखिए इस तरह रोज उनसे मिलने जाएंगे तो उनका आदत खराब हो जाएगा और वो और भी जिद्दी हो जाएंगे। अच्छा सोनू सिंह, हम तभी आएंगे जब आपका रिजल्ट निकलेगा। अब तुम्हारा क्लास शुरू होने वाला होगा, चलो जाओ क्लास के लिए तैयारी करो। हाँ, कृष्णा, पिंटू जी, जरा हमको भी तो बताइए कि किससे बात कर रहे थे आप, और रात को कहाँ नहीं जाने वाले आप लोग? सोनू से बात कर रहे थे ना? और कल रात आप दोनों सोनू से मिलने गए थे, है ना? आपको जो समझना है समझ लीजिए भाभी। जहां तक बात आपके सवाल का जवाब देने की है, तो हम किसी के भी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं। हम किससे बात कर रहे थे, किससे नहीं बात कर रहे थे, वो हमारा पर्सनल मैटर है। आइंदा से इस बात का ध्यान दीजिएगा। चाची भी हमको रात को नहीं मिलने आएंगे, अब क्या करें? हमको एक आइडिया आ रहा है। तुम अपने घर पे अपनी दादी को फोन करके बोलो कि ये दिवाली की छुट्टी पे तुम्हें अपने घर पे आना है। तुम्हारी दादी तो तुम्हारी बात मानेगी ना? तुम बाहर जाके देखो कोई आ तो नहीं रहा। दादी, हम सोनू बोल रहे हैं। सोनुआ, बेटा कैसे हो तुम? वहाँ खाना सब ठीक ठाक खा रहे हो ना? दादी, हमको यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमको आप सबका बहुत याद आता है। हम घर जाना चाहते हैं दादी। हाँ बेटा, अब तो दिवाली भी आने वाला है ना, तो दिवाली के लिए तुमको यहाँ घर ले आएंगे। हाँ, हम सब दिवाली मनाएंगे। हमको खूब सारे पटाखे फोड़ने हैं और नारियल की मिठाई खानी है। हाँ 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 बेटा, हम सब एक साथ दिवाली मनाएंगे, खूब मजा करेंगे। माँ जी, आप सोनू बाबू से बात कर रही हैं? अच्छा, हमको फोन दीजिए ना।
इतना दिन हो गया हम सोनू बाबू का आवाज भी नहीं सुने। सोनू से कहना उसके लिए नारियल वाला लड्डू बनाने जा रहे हैं। वो दिवाली पर आएगा तो खूब खाएगा। हाँ सोनू बाबू, हाँ मम्मी बोल रहे हैं। एक बात बताइए सोनू बाबू, जिस फोन से अपनी प्यारी दादी से बतिया रहे थे वो कहाँ से मिला? कल पिंटू चाचा और कृष्णा चाची आए थे ना, बोलिए। चुप क्यों हो गए सोनू बाबू, बताइए ना, आए थे ना वो लोग? नहीं। ज्यादा होशियार बनने का कोशिश मत करो, हमको अभी सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि इसी में तुम्हारा भलाई है। नहीं तो वार्डन सर से कह देंगे अभी कि अपने घर वालों से फोन पर बात कर रहे थे। उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हें पता है ना। फिर दिवाली की छुट्टी में वहीं बैठे रहना। अच्छा, खून काट दिया सब बोले ने। अरे सोनू कैप्टन, काहे रो रहे हो? दादी बोल रही हूँ हमको लेने आएंगी, पर नहीं, मम्मी बोली है कि कोई हमको लेने ही नहीं आएगा। तुम चिंता मत करो कैप्टन, सौतेली माँ होती है ऐसी है। देखना थोड़े दिनों में तुम्हें भी यहाँ अच्छा लगने लगेगा। तो दिवाली मनाने का सोचा है ना? अरे गजब। अरे बार बार आप एक ही बात, एक ही सवाल काहे कर रही हैं गंगा देवी? हम आपसे एक बार बोल दिए ना कि हम इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे तो नहीं मनाएंगे। तो ठीक है, हम सोनुआ को फोन पर बता देते हैं कि यहाँ आने का कौनो जरूरत नहीं, काहे कि उसके दादाजी दिवाली मनाना नहीं चाहते। ठीक है? क्या बोलिए आप? दिवाली पे सोनुआ आ रहा है? दिवाली का छुट्टी मनाने यहाँ घर पर। अरे गजब। पर आपको पता कैसा चला? कौन बताया आपको गंगा देवी? सोनुआ ने खुद बताया, हमको अभी अभी फोन पर बताया उसने। अरे ये तो बहुत अच्छा खबर देती है गंगा देवी। अब तो हम ऐसा धूमधाम से दिवाली मनाएंगे कि पूरा भागलपुर देखेगा, देख लीजिएगा। पर ये कैसे संभव है मैडम? हम लोग किसी बच्चे को फोन रखने नहीं देते, तो सोनू के पास मोबाइल फोन कहां से आएगा? वैसे भी हमारे यहाँ सभी बच्चों को दिन में सिर्फ एक बार कॉल करने का परमिशन है, वो भी शाम के समय कॉमन रूम के लैंडलाइन से। आपने परमिशन दिया है कि नहीं, ये देखना आपका काम। और जरूरी नहीं है कि आप जो भी नियम बनाए हो उनका पूरा पूरा पालन हो रहा हो। मैडम, हम आपकी शिकायत का जांच खुद करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। देखिए प्रिंसिपल साहब, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल इसीलिए भेजता है ताकि वहां जाकर बच्चे का भविष्य अच्छा हो। और क्या हो रहा है, बच्चा और बिगड़ रहा है, स्कूल का नियम तोड़ रहा है। एक और बात, वो दिवाली पर घर आने की जिद कर रहा है, दिन में 10 बार घर पे फोन करके सबको ब्लैकमेल कर रहा है। तो आप इस पर भी नजर रखिएगा। हम पर भरोसा रखिए मैडम, अब हम समझ गए हैं कि हमको क्या करना है। जी। दिवाली की छुट्टी में घर जा रहे हैं। दिवाली की छुट्टी के मेल अनाउंस हो गई। शांत शांत बच्चों, शांत। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम आपको ये बताने आए हैं कि आज से दिवाली के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी। लेकिन सोनू, ये छुट्टी तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम घर नहीं जा रहे। एक तो तुम सेशन के बीच में एडमिशन लिए हो, और दूसरा इस स्कूल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए तुमने यहाँ का नियम तोड़े। तो इस दिवाली की छुट्टी में तुम यहीं रहोगे। तुम रो मत प्लीज। हम अपने घर से
अच्छा बनाती है। तुम रो मत सोनू, हम अपना खिलौना तुम्हें दे देंगे। अरे वाह, क्या बात है लड्डू। छोड़ो। ई का माँ, हमको लड्डू खाने को नहीं मिलेगा का? बिल्कुल नहीं। इसमें बुरा मानने का कोई बात नहीं है पिंटू सिंह। क्या है ना, ये सब जो बन रहा है सोनू बबुआ के लिए बन रहा है। वो दिवाली पे आएंगे, खाएंगे, तब हम सबको मिलेगा। हाँ। पिंटू, कल सवेरे सोनुआ को ले आना है घर पर दिवाली के लिए। कोई जरूरत नहीं। काहे? काहे कि सोनू बाबू इस बार दिवाली पर घर नहीं आ रहे हैं। घर नहीं आएगा? क्या मतलब है घर नहीं आएगा? दिवाली पे तो सबका छुट्टी होता है ना। क्योंकि उनके प्रिंसिपल उनको छुट्टी नहीं दी है। अरे गजब। अरे प्रिंसिपल साहब सोनू बाबू को छुट्टी काहे नहीं दिए? ये तो गलत बात है। माँ जी, हम बात करते हैं प्रिंसिपल साहब। कोई जरूरत नहीं है कृष्णा, हम बात कर लिए हैं। वो कहा है ना कि सोनू बाबू ने बीच में एडमिशन लिया है ना, तो उनका सिलेबस पूरा करना जरूरी है और उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस करना पड़ेगा। सोनू बाबू को हम सब चाहते हैं और हम चाहते थे कि सोनू बाबू इस दिवाली पर आकर हम सबके साथ खुशियां मनाएं। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोनू बाबू पढ़ाई लिखाई करें। हम सब चाहते हैं कि सोनू बाबू एक ऐसे इंसान बने जिन पर हम सबको गर्व हो। हमारा बच्चा वहां दिवाली में अकेला कैसा रहेगा? हाजी, सोनू बाबू अकेले थोड़ी ना है, उनके साथी होंगे ना वहां पर। तुमने स्कूल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके यहाँ का नियम तोड़ा है, इसलिए तुम्हें 100 बार लिखना पड़ेगा कि हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम स्कूल के नियम को कभी नहीं तोड़ेंगे। हम जानते हैं कि ये सब ना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, पर सोनू बाबू की भलाई के लिए हम सबको थोड़ा तकलीफ सहना पड़ेगा। अब उनके भविष्य का बात है। अरे छोड़ो यार, भविष्य भविष्य। हम भेजे थे क्या पिंटू सिंह और बबलू सिंह को बोर्डिंग स्कूल, तो कहा उनका भविष्य खराब हो गया? एक अकेला बच्चा त्योहार के दिन अपने परिवार से हम सबसे दूर। बाबूजी, सोनू बाबू अकेले थोड़ी ना है वहां पर, और सब लोग हैं ना उनके साथ। सोनू, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? चलो बेटा, देर हो रही है। बाय।